अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। नाजरीन, एक और वीलॉग के तज्ज़िये के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। IRK न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में बताया है कि मोहम्मद अली दुरानी, जो कि साबका वज़ीर इत्तलात हैं, ये काफ़ी अरसे से PTI और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। मामला ये है कि PMLN को ये दिखाई दे रहा है कि अब केसेस एक एक करके ख़त्म हो चुके हैं और निज़ाम इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गया है कि मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं रही। हर चीज़ जो है जब वो अपनी पीक पे जाती है तो उसके बाद उसको नीचे आना पड़ता है, क्योंकि पीक मैक्सिमम जगह को कहते हैं, उससे ऊपर तो आप चढ़ नहीं सकते। तो जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना था वो हुआ, लेकिन उसके बाद कानून ने अपना रास्ता बनाया। जो एस्टीमेट था पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों का या PDM की जमातों का, वो यही था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शिकस्त दे दी गई तो बड़े आराम से हुकूमत बना ली जाएगी और फिर ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। इनके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लोगों में और ये सोचेंगे अब 5 साल तक ये हुकूमत है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि 8 फरवरी को सारे अंदाजे उल्टे हो गए और उस दिन जो मोमेंटम बना वो अभी तक टूट ही नहीं रहा। जबकि जो इदारे, ब्यूरोक्रेट्स या अदलिया, वहाँ पे भी एक अंगड़ाई ली और उन्होंने भी जागना शुरू कर दिया और वहाँ से ये खबरें आना शुरू हो गई कि वो अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहते हैं। लिहाजा जो भी इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने वाले लोग थे उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई। अब ऐसे में एक वक्त ये आना था कि केसेस एक एक करके ख़त्म होते चले जाते। अब इस वक्त इमरान खान साहब तोशाखाना के एक भोंडे से केस के अंदर हैं। बेशुमार लोग हैं, बल्कि जो आपका इस वक्त नैब का चेयरमैन है उसने भी तोशाखाना से तोहफे लिए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार लिए हुए, गाड़ियाँ ली हुई हैं नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, बाकी लोगों ने। गाड़ी तो अलाउड ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते, तो वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को तोशाखाना के तोहफे के ऊपर जो पैसे देकर लिया हुआ है, अभी फिर एक दफ़ा जेल में रखा हुआ है। भोंडा का केस है। पहले भी वो इस हवाले से काफी कोशिशें करते रहे हैं, मगर बर्फ नहीं पिघल सकी। मोहम्मद अली दुरानी कई बार तहरीक इंसाफ के वफ्द से भी मिले और हालात को बेहतर करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे। हालिया दिनों में ही उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ अब बाहर भागना चाहता है, मगर उसको भागने नहीं दिया जा रहा। इमरान रियाज ने बताया कि दरअसल नवाज शरीफ साहब तमाम हालात को देखते हुए शदीद मायूसी का शिकार हैं, मगर जो लोग उनको लेकर आए थे अब उनको बाहर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि हुकूमत का दारोमदार इस वक्त नवाज शरीफ साहब पर है। PMLN की फ्रस्ट्रेशन को देखकर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अब इमरान खान साहब के बाहर आने का टाइम करीब है। ये नहीं अचानक कहते हैं गद्दारियों के मुकदमे बनाएंगे, अचानक कहते हैं आर्टिकल 6 हम लगा देंगे, अचानक कहते हैं कि पार्टी बंदी लगाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जी हमें मुज़ाकरात करने तहरीक इंसाफ से, मिन्नतों और तरलों पे आ जाते हैं कि जी आए जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फिर ये कहते हैं जी नहीं आप तो डील करके आ रहे हैं बाहर, आपकी डील हो रही है। ये जो सारी कहानियाँ और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें और कन्फ्यूजन हो रही है, इसका मतलब है PMLN एक मरतबा फिर बौखलाहट का शिकार है। वैसे तो पिछले 2-2.5 साल से ये बौखलाहट से बाहर ही नहीं आ रहे। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का अमल इन्होंने शुरू किया है तब से अब तक ये पीपल्स पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींच लेती है और इख्तलाफात की खबरें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफात नहीं है। पीपल्स पार्टी ये सारा कचरा, ये सारा गंद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर उल्टाएगी। ये अपने ज़िम्मे जरदारी साहब नहीं लेंगे। जरदारी साहब अपनी शेरवानी को, अपनी अचकन को साफ़ सुथरा रखेंगे और वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा भी ये शेरवानी पहन ले एक दिन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जितना रायता फैला है, ये जितना गंद पाकिस्तान की इकॉनमी में मारा गया, आम आदमी को रुसवा कर दिया, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दें। ये उनकी ख्वाहिश होगी। तो अगर इत्तेहादियों की सपोर्ट ख़त्म होने से ये हुकूमत गिर गई ना, तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत खुद गिरा दें। तो इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथी कि क्या हमें हुकूमत में रहना चाहिए या दोबारा इलेक्शन करवाने के मामलात के ऊपर गौर करना चाहिए या दूसरी ऑप्शंस को सोचना चाहिए। क्योंकि निज़ाम भी इमरान खान को मार मार के थक गया है, लेकिन इमरान खान ना हारता है ना टूटता है, ना वो हार मानता है। इमरान रियाज ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से इसलिए भी जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मामलात इस वक्त उनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मियां साहब ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने पर आए थे और ना ही हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत बनने पर आए। वो पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त आए जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, क्योंकि वो पुर उम्मीद थे कि जो ही वो वापस आएंगे काजी फायज ईसा उनके तमाम तर केसेस खत्म कर देंगे। और यूं ही हुआ, नवाज शरीफ को बरियत मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ अब तक वो तमाम चीजें हासिल ना कर सके जो
जो मकसद लेकर वो लंदन से पाकिस्तान आए थे। और अब घर गुजरते दिन के साथ साथ चूंकि काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन के इम्कानात कम होते जा रहे हैं तो मियां साहब मायूस से मायूस होते जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह भी कोई बहाना लगाकर लंदन भागा जाए, लेकिन अभी मुक्तदर हल्के उनको जाने नहीं देना चाहते। नाज़रीन, इमरान रियाज ने मजीद बताया कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ आने वाले दिनों में बीमारी का बहाना बनाकर लंदन जाने की तैयारी करें, मगर इस वक्त मियां नवाज शरीफ की सियासी साख भी दांव पर है। अगर वो इस लम्हे पर अपनी पार्टी को छोड़कर जाते हैं और हुकूमत से दूरी इख्तियार करते हैं तो उनकी पार्टी के लिए शदीद नुकसानात का बाइस बनेगा। इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन फैलाई जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि ये आ गया तो बहुत मारेगा अपने सारे मुखालिफिन को, चाहे वो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातों में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होंगी। तो उन्होंने कहा जी कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हमने किससे बदला लिया, कोई भी नहीं लिया और ना हम कोई बदला इमरान खान साहब लेने वाले। वो डेमोक्रेट है, वो जब आएंगे टेबल पे बैठ के बात करेंगे, हथियार तो वो उठा नहीं सकते, पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेट है, जब जाएंगे पब्लिक में जाएंगे या टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और बात करेंगे। तो उन्होंने कहा इमरान खान डील नहीं करना चाहता, इमरान खान एक्चुअली बातचीत करना चाहता है। तो मैंने ये सवाल किया कि बातचीत में एतमाद का फुकदान है, वो कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम सबको इस बात का यकीन रहे कि इमरान खान बदला नहीं लेगा, क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी कर ले इमरान खान का रास्ता अब रोका नहीं जा सकता। बिल आखिर इमरान खान ने हुकूमत में आ जाना है। यानी एक बार बार ये बात फैलाई जाती है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने में इमरान खान साहब रुकावट डाल रहे थे। हालांकि मुझे याद है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब उस वक्त जो थे, वो जब उनके पास मामला आया तो वो इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए गए और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होगी कि ठीक है। तो मुझे एक जुमला याद है एक शख्स का, उसने कहा था कि जब दूध देना हो तो मेंगने नहीं डालनी चाहिए बीच में। ये मुझे एक बंदे का जुमला याद है और वो बंदा सुनेगा तो उसको भी याद आ जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने कोई ऐसा जो उसमें रुकावट वो डालने की पोजीशन में भी नहीं थे, ना उन्होंने डाली। डालते तो फिर भी आसिम मुनीर साहब बन जाते आर्मी चीफ। जबकि उनका वोटर जो कि पहले से मायूस है वो मजीद मायूस हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान का एक हाथ खुल चुका है, दूसरा भी जल्द खुल सकता है, क्योंकि उन पर डाले गए तमाम केसेस तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं। 9 मई के केस का हवाले से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जज साहब के फैसले ने 9 मई के केस में से हवा निकाल दी है। पुलिस के पास किसी भी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। तमाम की तमाम फर्जी कहानियां अदालत में जाकर उड़ चुकी हैं। इमरान रियाज का कहना था कि अब तो केसेस भी नहीं बचे जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को अंदर रखा जा सके, लिहाजा हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर इमरान खान को नजरबंद रख सके, जिसका इजहार पिछले कुछ दिनों पहले वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी किया था कि इमरान खान का जेल में रहना बहुत जरूरी है। लिहाजा हुकूमत किसी भी सूरत ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। अगर इमरान खान बाहर आता है तो उनकी हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान आते साथ ही हुकूमत को टफ टाइम देगा और ये हुकूमत इस वक्त चंद सीटों की ऊपर खड़ी है, वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। लेकिन इमरान रियाज का मजीद कहना था कि इस सूरत में अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा अपने साथ लेकर जा सकते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल यहाँ पर लाक हैं तो मैं इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने मजीद बताया कि इमरान खान पर एक केस है जिसमें उनको सजा होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं और वो है अलकादिर केस।